इनके अंदर प्रतिशोध की भावना जागृत हुई और इनके अंदर भाव जगा कि हमें ऐसा दिव्य तप करना है, खूब बल पराक्रम अपने अंदर प्रकट करना है और तब जाकर के हम देवताओं पर प्रहार करेंगे, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेंगे। तो तप में बैठे। और दैत्यों के इष्ट कौन है पता है? राक्षस हैं वो ब्रह्मा जी को अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि को बनाने वाला है। और राक्षसों के अंदर भाव आता है वो तो पिता है, हम पर जल्दी प्रसन्न अवश्य होएगा। इसलिए तीनों भाई तप करने के लिए बैठे। हजारों वर्ष दिव्य तप किया सुमेरु पर्वत पर बैठकर। एक दिन पितामह ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। पितामह ब्रह्मा ने कहा मांगो क्या चाहिए। तीनों कहते हैं यदि प्रसन्नो देवेश, यदि प्रसन्नो देवेश, यदि देयो वरस्त्वया, अवध्यत्वं च सर्वेषां, सर्वभूतेषु देहिनः। दैत्य जब तप करते हैं, तप करने के बाद पितामह ब्रह्मा को प्रकट करवाते हैं। पितामह ब्रह्मा जब इनके सामने प्रकट होते हैं तो दैत्यों का पहला वरदान यही रहता है कि हमें अजर और अमर बना दो, हमारी मृत्यु न हो। मृत्यु से सबको भय रहता है, लेकिन पितामह ब्रह्मा ने कहा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। तो इस धरती पर जो जन्म ले लेता है, इस धरती पर जिसका जन्म हो जाता है उसको तो मरना ही मरना है। इसलिए जो जन्म शब्द है, पहला अक्षर जौ और अंतिम अक्षर मौ, जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है, लेकिन इसके बीच में जो नौ है वो आधा है। इसका मतलब जन्म और मृत्यु के बीच की जो लीला है वहां का भरोसा नहीं है। हाँ, न जाने कब हमारा टिकट कट जाए। इसलिए जो बीच का जो नौ है वो बिल्कुल आधा है, तो मध्य की जो लीला है इसका ठिकाना नहीं। आज है तो कल का भरोसा नहीं है, क्योंकि बड़ी ठगनी यह श्वास है, बड़ी ठगनी यह श्वास है, कब आए कब जाए, रुक जाए कब कहां पर, ये कोई जान ना पाए। चलते चलते सांस रुक जाती है, खाते खाते सांस रुक जाती है। इसलिए इस जीवन का ठिकाना नहीं है, लेकिन शाश्वत जो सत्य है वो मृत्यु है। ये सबको पता है एक न एक दिन हमको मरना है, और फिर भी मृत्यु से भय लगता है। जो सत्य है उससे ये जीव बहुत डरता है। इसलिए पितामह ब्रह्मा ने कहा कि भैया ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, यहां तो जिसका जन्म हुआ है उसको मर करके ही जाना है। इसलिए मृत्युर्जन्म बताम वीर, मृत्युर्जन्म बताम वीर, देहेन सहजायते। पितामह ब्रह्मा ने कहा कि भैया यहाँ इस धरती पर जो आया है उसको इस धरती से अपने शरीर को शांत करना ही पड़ता है। चाहे आज मरे, चाहे 5 साल बाद मरे, चाहे 10 साल बाद मरे, मरना तो है ही। क्योंकि पंच तत्वों की जो ये काया है इसको अंत में उसी में मिलना है। हमने आपसे पूर्व में चर्चा की थी कि भगवान शंकर का जो नमः शिवाय जो मंत्र है वो पंच तत्वों का ही बोधक है। कि भगवान शंकर जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे तो 5 मुख लेकर के प्रकट हुए,
ओंकार की उत्पत्ति भी वहीं से है। ओंकार में 3 अक्षर हैं, अ, उ और मौ। ये अ, उ और मौ तीनों देवताओं के प्रतीक हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, स्थिति पालन करने वाले विष्णु और संहारक भगवान शिव। और तब उन पंचमुखों के द्वारा ये 5 अक्षर निकले थे, नौ मौ सी वा और य। ये पांचों उस पंच तत्व के प्रतीक हैं, जो क्षितिजल पावक गगन शमीरा, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। उन्हीं 5 तत्वों का ये यहाँ ये वाचक है, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु। तो जो 9 अक्षर है हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है, वो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। जो मौ अक्षर है वो जल का प्रतीक है, जो सी अक्षर है वो आग का प्रतीक है, जो वा है वो हवा का प्रतीक है, और जो यौ है वो आकाश का प्रतीक है। लेकिन अगर शैव सिद्धांत की यदि हम चर्चा करें, शैव सिद्धांत में थोड़ा अलग इसकी चर्चा है। वहां तो लिखा है कि जो 9 है वो तिरोधान शक्ति का प्रतीक है, जो मौ है वो संसार का प्रतीक है, वो संसार का प्रतिनिधित्व करता है। जो शिकार है, जो सी अक्षर है, वो यहाँ भगवान शिव का प्रतीक है। जो व अक्षर है वो अनुग्रह शक्ति का प्रतीक है। जो य अक्षर है वो हमारी आत्मा का प्रतीक है। तो कोई जब भगवान शंकर की इस नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो पंच तत्वों का उसको बोध होता है, उसको पता लगता है कि मैं कौन हूं। क्योंकि जो ओंकार है उसमें जो बिंदु है उसको अलग रखा है। वो बिंदु क्या है? बोले वो शून्य है। तो संसार में कुछ नहीं बचता, तो केवल शून्य। हाँ? जहां शिव को जाना है वो परम तत्व, इसलिए बिंदु को शून्य का प्रतीक माना है। संसार जब समाप्त हो जाता है, प्रलय काल जब प्रकट हो जाता है, तो शून्य में ही जीव पहुंचता है, और असली लक्ष्य हमारा वही है। इसलिए नमः शिवाय जो मंत्र है, इस मंत्र का खूब जाप हमको करना चाहिए। और सृष्टि का प्रथम मंत्र, हाँ, नमः शिवाय है, वो आत्मा का विबोध कराता है, संसार का बोध कराता है। पंच तत्वों से बना जो शरीर है उनके बारे में पता लगता है कि भगवान शंकर के ज्ञान के देवता है। हमारे अंदर वो ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान की दिव्य ज्योति हमारे अंदर प्रकट होती है। इसलिए उसका हमें नित्य ध्यान करना चाहिए। हमारे यहाँ शिव पुराण में तो लिखा है कि वहाँ जब हम भगवान शंकर के इस मंत्र का जाप करें आंखें बंद करके, तो आत्मा की जो अरणी है उस अरणी का ध्यान करके, और ओंकार जो उत्तर की अरणी है जहाँ देव निवास करते हैं, इन दोनों का चिंतन करके उसको वहाँ उसका मंथन करना है। कभी आपने अरणी मंथन होते हुए देखा है? हाँ? जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वहाँ अरणी मंथन किया जाता है। तो ऐसे ही आत्मा की अरणी और उत्तर की जो अरणी है उस अरणी का वहां घर्षण करना है, और वहां से जो अग्नि निकलेगी वही तो दिव्य ज्योत ज्ञान की ज्योत है। तो जब हम अपनी आत्मा में इस मंत्र का जाप करते हुए जब मंथन करेंगे तो दिव्य ज्ञान की वो ज्योति हमारे हृदय भवन से प्रकट होगी। तो हमें तब बोध होगा हम कौन हैं, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, किस लिए आए हैं, उसका तब बोध होता है। इसलिए ओंकार बड़ा, इस ओम नमः शिवाय में वो दिव्य चमत्कारी तत्व विद्यमान है। जो इस नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है भगवान शंकर का सारूप्य उसको प्राप्त होता है। इसलिए नित्य नियम बनाओ, स्त्रियों को ओंकार नहीं लगाना चाहिए, नमः शिवाय, और पुरुषों को ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर और षडाक्षर, इसका जाप करना है, और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए।
ओम शिव परात् परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्